नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं, पुराना मोबाइल ख़रीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लोग यूं ही पुराना मोबाइल ख़रीद लेते हैं और कई बार इसमें फंस जाते हैं और बहुत बड़े शिकार हो जाते हैं और इसमें कई बार लाखों का नुकसान होता है। इसका मैंने प्रैक्टिकली फेस आउट किया है कि किसी ने चोरी का फ़ोन ख़रीदा और उसके पास कोई एविडेंस नहीं था कि उसने ख़रीदा और पुलिस वाले आते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, अगला जेल में बंद होता है और उसको 50,000 से लाख रुपए तक देना पड़ता है और उसके बाद उसकी कुटाई होती है वो अलग। क्योंकि प्रैक्टिकली में उन्होंने जो फ़ोन लिया था उसका ना ही उसके पास बिल था, ना ही कोई एविडेंस था, तो इस वजह से वो सारा इलीगल है। अब इसको कैसे लीगली तरीके से लें, इसी के बारे में आज के विषय में बात करते हैं। अगर आप कहीं से भी पुराना फ़ोन खरीदते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अब वो किन बातों का ध्यान रखना है, इसी बेस पे पूरा चलते हैं। तो देखिए, जब भी आप पुराना फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप जस्टिफाई कर लीजिए कि सामने वाले के पास पुराना फ़ोन का बिल है। अगर वो बिल है तो क्या वो बिल कैश में पेमेंट किया हुआ है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है या फ़ोन पे लिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि लोग फ़ोन पे कैश में पेमेंट लेते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, कैश पे हो या क्रेडिट कार्ड पे। ये सब बिल होता है सारा कैश डीलिंग का। अगर इसके अलावे भी फ़ोन लोग ख़रीद लेते हैं, टीवीएस फाइनेंस से ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस से ले लेते हैं और होम क्रेडिट फाइनेंस से ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप उससे फ़ोन जब खरीदते हैं तो अगला का किस्त बाकी होता है 10,000, 5,000, 4,000, कुछ किस्त बाकी होता है और आप जब फ़ोन खरीदते हैं तो उनको वो फ़ोन दे देते हैं, आपको बिल दे देंगे और वो फाइनेंस के बारे में डिक्लेयर नहीं बताते हैं। और जब आप फ़ोन खरीद लेते हैं तो आपने पार्ट पेमेंट उनको दे दिया और अगले महीना में आपका फ़ोन किसी कारणवश बंद हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको कभी भी पुराना फ़ोन खरीदें तो सबसे पहले आप किसी दुकानदार से खरीदें। किसी आम आदमी के साथ पुराना फ़ोन कभी ना खरीदें। अगर दुकानदार के साथ आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप दुकानदार को वापस दे सकते हैं, दुकानदार को अपनी समस्या बता सकते हैं। दुकानदार यहाँ पे आपको समझेगा, बिकॉज़ वो आपसे कमा रहा पैसा। अगर कोई पुराना फ़ोन बेचता है दुकानदार तो उसमें आपको 200-400 रुपये उसको बचते हैं, इसलिए वहाँ पे उसका इंटरेस्ट है और वहाँ पे उसका बिज़नेस है। अगर आपके साथ उसका रिलेशन ख़राब होगा तो उसने बिज़नेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। दुकानदार जब भी किसी का फ़ोन लेता है तो ये सारी चीज़ क्लियरफाई करके लेता है कि जो पुराना फ़ोन ले रहा है उसमें किसी तरह का चोरी का लोचा नहीं है, किसी भी तरह का उसमें क्रैशिस नहीं है, तब वो फ़ोन खरीदता है और सारा जस्टिफाई कर लेता है कि ये फ़ोन उसी ने, अमुक बंदे ने खरीद रखा, तब दुकानदार उससे फ़ोन लेता है। तो आप भी कभी भी कोई फ़ोन खरीदते पुराना तो किसी पर्सन टू पर्सन नहीं खरीदें, पर्सन टू दुकान या क्या कहते हैं, सेलर टू पर्सन। आप किसी दुकान से खरीद करके खुद फ़ोन खरीदें या किसी पर्सन को, आप पर्सन टू पर्सन अगर खरीदते हैं तो पर्सनली आप उनको जानते हो कि अगर इसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूट होता है या लोन बाकी होता है, इस तरह की कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसके पैसे आप दोगे। ये चीज़ क्लियर करके लो कभी भी आप पुराना फ़ोन लोगे तो, कि अगर फ़ोन में कोई ड्यूज होगा तो ये आपका होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। और फ़ोन जब भी आप खरीदें तो आपको फिजिकल चेक कर लें आप उसको, उसके बाद स्क्रीन, बॉडी पार्ट्स वगैरह जो चेक करना है वो चेक कर लीजिए। दूसरा, एनहेंस उसमें जितना लगता हो, जैसे चार्जिंग लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, ये सब चेक कर लें। कहीं पे बात करके चेक कर लें कि आपकी आवाज़ आती है कि नहीं, आवाज़ जाती है कि नहीं, तो प्रैक्टिकली में बात करके भी चेक कर लें। चार्जर लगा के चेक कर लें, हेडफोन लगा के चेक कर लें, ब्लूटूथ लगा के चेक कर लें कि ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं, स्पीकर बजा के चेक कर लें, कहीं पर बात करके चेक कर लें, उसमें वीडियो ऑडियो चला करके चेक कर लें। वीडियो चला करके आप उसका बैटरी टाइम भी चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो 10 मिनट चलाइएगा तो उसका बैटरी टाइम, जैसे आपका 100% बैटरी है और एकाएक दिखा देगा 10% बैटरी है, तो आपको बैटरी टाइम भी यहाँ पर चेक करना है। और इन सब के बाद आपको स्क्रीन देख लेनी है कि स्क्रीन में किसी तरह का निशान तो नहीं आ रहे, तो ये चेक करना है आपको। बॉडी चेक करना है, पोर्ट्स चेक करना। पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया, चार्जिंग पोर्ट्स होता है, हेडफोन पोर्ट होता है और जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसके कनेक्टिविटी पोर्ट होते हैं। मैं आवाज़ जा रही है कि नहीं, माइक वाले पोर्ट चेक कर लें, आवाज़ आ रही है कि नहीं, स्पीकर वाला पोर्ट चेक कर लें। उसके बाद नेटवर्क, मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम तो जनरली ठीक हो जाता है, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होती और उसमें आपको भारी भरकम खर्चा भी लगता है। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से इसमें PFIC होता है, नेटवर्क IC जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपको 1000 रुपये तक का भी खर्चा लग सकता है। तो नेटवर्क IC भी चेक कर लें। सेंसर इसका काम कर रहा है कि नहीं। कई बार क्या, आपका फ़ोन पर बात करते हैं तो बात करते टाइम आपका लाइट बंद हो जाता है, कई बार आप क्या करते हैं, बात नहीं भी करते तो लाइट बंद, कॉल मिलाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। ये सब चीज़ आप चेक कर लें। कॉल मिलाते हैं किस कंडीशन में आपका लाइट बंद होता है, तो ये सारी चीज़ें चेक करके आप लें। सेंसर काम करता है कि नहीं प्रॉपर वे में, और या नहीं तो आप मोबाइल ख़रीदने से पहले किसी दुकानदार को दिखा लें कि इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है,
उसके इंस्पेक्शन चार्ज मेरे से 200 रुपये ले लो। कभी भी पुराना फ़ोन ख़रीदने से पहले ये सब सारी चीज़ें चेक कर लें, वरना आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। फ़ोन चोरी का भी हो सकता है, फ़ोन आपका फाइनेंस पे भी हो सकता है, आप यहाँ पे कैश पे खरीद रहे हैं। तो पुराना फ़ोन खरीदते टाइम इन सब बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट करवा लें। अगर आप उसमें नया पासवर्ड डालते हैं वो उसमें चलेगा कि नहीं। पुराना जो भी डेटा है उसका ईमेल आईडी वगैरह सब रीस्टोर करवा लें उसी के सामने या दुकानदार से, तभी आप उस फ़ोन को यूज करें। अगर उसमें किसी तरह की कल कोई क्रैशिस होती है, उसका अगर मेल आईडी है, तो उसकी जगह आप भी फंस सकते हैं। दूसरा, उसमें आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल के भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है, पुराना फ़ोन आप लेते हैं बट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता, कुछ उसमें आईसी की प्रॉब्लम आती है, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। ये सब चीज़ आप चेक कर लें थर्ड पार्टी काम कर रहा है कि नहीं। और एक्सेसरीज़, अगर आप पुराने फ़ोन में चार्जर ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप चार्जर लगा के चेक कर लीजिए कि आपका चार्जर प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ चेक करके कभी भी आप पुराना फ़ोन खरीदेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। आगे और भी हमारे वीडियो आने वाली है, वो हम आपको अपडेट करके देंगे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके दोस्त यार पुराना फ़ोन खरीदते हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली